आज हम आपको दिल दहला देने वाली घटना तंदूर केस के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के 27 साल पहले दिल्ली में हुई तंदूर केस लोगों के होश उड़ा दिए थे। श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उसके लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने जिस हैवानियत से उसकी हत्या की और लाश ठिकाने लगाई, वो सिहरन पैदा करती है। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वॉकर अपने दोस्त आफताब अमीन पूनावाला के साथ दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का मर्डर कर उसके शव को 35 टुकड़ों में बांटा और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा दिया। इस हत्याकांड ने दिल्ली में 27 साल पहले हुए नैना साहनी हत्याकांड की याद दिलाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली 29 साल की नैना साहनी कांग्रेस में ही युवा नेता सुशील शर्मा से पहले उसकी नजदीकियां बढ़ी, फिर प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों दिल्ली की गोल मार्केट में एक घर किराए पर लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगी। लेकिन प्रेमी से पति बने सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को 3 गोली मारकर नैना साहनी की हत्या कर दी। हत्या की वजह बनी शक। दरअसल सुशील को शक था कि नैना के किसी पुराने दोस्त से अवैध संबंध हैं। इससे पहले दोनों के बीच खटास तब हुआ जब नैना ने अपनी शादी सार्वजनिक करने के लिए सुशील शर्मा पर दबाव बनाने लगी। अक्सर दोनों के बीच झगड़े भी होने लगे थे। इससे तंग आकर नैना ने विदेश जाने का फैसला कर लिया था। वो कॉमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसी की पढ़ाई उसने की थी। इसके लिए नैना ने अपने पुराने दोस्त से मदद भी मांगी थी। उस रात भी इसी सिलसिले में नैना की उसके पुराने दोस्त यानी कि करीम से उसके फोन पर बात हुई थी। उसी वक्त सुशील शर्मा की घर में एंट्री हुई। सुशील शर्मा ने बाद में रीडायल किया तो उसे करीम की आवाज सुनाई दी। करीम की आवाज सुनते ही सुशील शर्मा भड़क गया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से नैना पर गोलियां दागती। गुस्से में सुशील ने अपना आपा खो दिया था और नैना पर 3 गोलियां दाग दी। गोलियों की शिकार बनते ही नैना सुशील के सामने वहीं ढेर हो गई। लेकिन अफसोस के बजाय सुशील नैना की लाश को ठिकाने लगाने की जुगत करने लगा। सबसे पहले सुशील शर्मा ने नैना साहनी के शव को प्लास्टिक में रैप किया, फिर उसे एक बड़े चादर में बांध दिया और उसे अपनी कार की डिग्गी में रख दिया। सुशील उसे यमुना में ठिकाने लगाने के इरादे से यमुना की तरफ चल दिया, लेकिन निजामुद्दीन ब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण से वो वहां ठिकाने नहीं लगा सका। इसके बाद वो जनपद के पास अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां पहुंचकर सुशील शर्मा ने अपने मैनेजर केशव को बुलाया और सभी लोगों से रेस्टोरेंट खाली करवाने के लिए कहा। सभी स्टाफ को 25 रुपए देकर जल्द से जल्द घर जाने को कहा और सभी स्टाफ को घर भेज दिया। इसके बाद सुशील ने केशव की मदद से नैना की लाश अपनी कार की डिग्गी से निकाली और उसे धधकते तंदूर के पास ले गया। दोनों ने नैना की लाश को तंदूर के ऊपर रख दिया। तंदूर का मुंह छोटा था, इसलिए लाश उसके अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए चाकू से काटकर लाश को तंदूर में डाला जाने लगा। लाश जल्दी जलाने के लिए सुशील शर्मा ने केशव को जल्दी से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाने को कहा था। उधर धधकते तंदूर की लपटें तेज हो रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली महिला ने आग लगी है ऐसा बोलकर चिल्लाने लगी। तभी उस महिला की आवाज गश्त कर रही पुलिस के एक जवान अब्दुल नजीर कुंजू ने सुन ली। कुंजू ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और खुद मौके पर पहुंचा। वहां सुशील शर्मा रेस्टोरेंट के बाहर गेट पर ही मुस्तैद था। अंदर जाने से मना करने लगा और बताया कि पार्टी का झंडा व बैनर जला रहे हैं।
कुंजू को इस पर शक हुआ तो रेस्टोरेंट के पीछे दीवार फांदकर अंदर पहुंचा। तंदूर के पास खड़े केशव ने भी बताया कि पार्टी का झंडा, बैनर व पोस्टर जला रहे हैं, लेकिन कुंजू को केशव की घबराहट दिखी और कुंजू को शक हो गया। उसने आग बुझाने को कहा तो तंदूर देखकर कुंजू के पांव तले से जमीन खिसक गई। वहां एक महिला की लाश जलाई जा रही थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर केशव ने बता दिया कि लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। दिल्ली पुलिस के जवान ने तुरंत ही ये जानकारी अपने अफसरों को दी और बुलाया। तुरंत यह खबर आग की तरह फैल गई। दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर हर गली मोहल्ले में फैल गई। इस घटना के बाद लंबे समय तक लोगों ने तो तंदूर का खाना खाना भी बंद कर दिया था। पहली बार इस केस में डीएनए जांच हुई। काफी भागने के बाद 10 जुलाई 1995 को सुशील ने खुद को सरेंडर कर दिया। 7 नवंबर 2003 को जिला अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। साल 2015 में सुशील शर्मा पैरोल पर बाहर आ गए और दिसंबर साल 2018 में उसे ये कहते हुए जेल से रिहा कर दिया गया कि उसने अपनी जिंदगी के 23 साल जेल में बिता दिए हैं। तो ये थी दिल्ली के तंदूर की कहानी, यानी कि तंदूर केस। अगर इसी तरह आप और भी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द क्यूरियस कीड़ा को सब्सक्राइब करें।